बच्चों चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। इससे पहले हमने बात की थी लीनियर मोशन के हवाले से। इस चैप्टर में हमारी बात होगी सर्कुलर मोशन के हवाले से कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कल, जबकि बॉडी किसी दायरे में हरकत कर रहा होता है तो सर्कुलर मोशन कहलाती है। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं मोशन के हवाले से, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। तो इस चैप्टर में भी हम चीजें ये डिस्कस करेंगे। फर्क ये होगा कि वहाँ ये सारी चीजें लीनियर थी, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे एंगुलर मोशन के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमने लीनियर डिस्कस किया था, इस चैप्टर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है एंगल सबटेंडेड at the center of the circle by a rotating body। किसी भी रोटेट करते हुए बॉडी का सर्कल के सेंटर पर बनाने वाला एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उसके बाद आती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल थीटा। थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट, angular displacement can be measured in radian, degree, revolution, but SI unit of angular displacement is radian। याद रखना कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, रेवोल्यूशन में भी मेजर कर सकते हैं, और रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एसआई यूनिट इसका क्या है तो वो रेडियन है। रेडियन की तारीफ हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose arc length is equal to the radius of the circle। और डिग्री क्या होता है? when a whole a circle is divided into 360 equal parts, then each part subtend an angle at the center of the circle is called degree। तो उसको डिग्री कहेंगे। जबकि रेवोल्यूशन से मुराद ये होता है कि वन कंप्लीट सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो ये तीनों चीजों के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेजर किया जा सकता है। उसके बाद डायमेंशन होती है। तो क्योंकि ये एंगल है इसलिए चैप्टर नंबर 1 में भी आप पढ़ चुके हैं कि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जहां तक बात है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के हवाले से ये है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाइंड आउट बाय अ राइट हैंड रूल व्हिच इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड रूल से मालूम की जाती है और ये ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। आप इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए देखें डायग्राम आपके सामने है कि कंसीडर a motion of a single particle which is moving in a circular path of radius r. Suppose at any instant of time t, its position is OP1, making an angle theta with positive x-axis, while at later time t plus del t, its position is OP2, which is making an angle del theta with positive x-axis, where del theta give the angular displacement। इतना आप इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे। यानी आपने एक सिंगल पार्टिकल की मोशन को कंसीडर किया जो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, उसका रेडियस आर है। किसी भी लम्हे टी के दौरान उसकी जो पोजीशन है उसको OP1 से रिप्रेजेंट किया गया है, जो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल थीटा बना रही है। जबकि कुछ वक्त मजीद गुजरने के बाद यानी टी प्लस डेल टी के बाद उसकी पोजीशन OP2 हो गई है और वो एंगल बना रही है डेल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो डेल थीटा है यही आपको देता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप गौर करें
लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। यहाँ पर भी देखें उसकी पोजीशन चेंज हुई है OP1 से OP2। फर्क ये है कि सर्कुलर मोशन है इसलिए इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये आप हेडिंग ध्यान में रखेंगे, इनको इजीली याद हो जाएंगी। डेफिनेशन, उसके बाद क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन हो तो इक्वेशन, यूनिट, डायमेंशन और डायरेक्शन, ये इसके हेडिंग्स होंगी, इनको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये बात आ जाती है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन क्या होता है, यानी हमने प्रूफ करना है कि S इज इक्वल टू R थीटा। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट शान, नेक्स्ट नेक्स्ट। जी ये बच्चों हमारे पास प्रूफ है, इसको हमने प्रूफ करना है। दो तरीकों से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या वो कहेगा प्रूव दैट S इज इक्वल टू R थीटा। S यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, R रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये इनका आपस में रिलेशन है, ये हमने प्रूफ करना है। तो सिंपल सा प्रूफ है कि सपोज यहाँ पे आप करें कि आपके पास एक arc length है which subtend an angle at the center of the circle of radius r। तो where जो एंगल है थीटा इज गिवन एज, तो वो जो आर्क है, आर्क जो सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है विच इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर्क जो लेंथ है उसको S से रिप्रेजेंट किया गया है और रेडियस ऑफ द सर्कल को R से। तो फिर यहाँ से थीटा इज इक्वल टू S ओवर R बन जाएगा, या S इज इक्वल टू R थीटा बन जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि S इज इक्वल टू R थीटा, या इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर रिलेशन जो है ना वो टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक और प्रूफ है आपके पास, ये है रेडियन और डिग्री का आपस में रिलेशन क्या होता है। तो वेरी सिंपल, आप देखते हैं कि ये जो हमारा रेवोल्यूशन होता है, जो बॉडी एक सर्कल के अंदर पूरा एक सरकमफ्रेंस कवर करता है, तो एक रेवोल्यूशन आप अगर डिग्री में मेजर करेंगे तो वो 360 डिग्री होगा, और अगर आप उसको रेडियन में मेजर करेंगे तो वो 2 पाई रेडियन होगा। तो इसलिए देखें यहाँ हमने लिखा हुआ है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 360 है, जीरो उसके ऊपर डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। यानी एक जो रेवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, या 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहां से आप 1 रेडियन इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 360 ओवर 2 पाई। तो इसको आप हल करें तो आपका जवाब आएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये है रेडियन और डिग्री का रिलेशन। कोई आपसे पूछे एज ए ऑब्जेक्टिव या प्रूफ पूछे 2 नंबर का शॉर्ट आंसर, तो ये आप कर सकते हैं। एक रेडियन 57.3 डिग्री होता है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो फिर आप 1 ओवर 57.3 इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यही आपको एक और बात बताता जो मैथ में भी आप हल करेंगे कि ये जो आपके पास इक्वेशन खड़ी है 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई, अगर आप 2 को डिवाइड करें 360 तो ये 180 ओवर पाई बन जाएगा। यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री बन जाएगा। ये आप जहन में रखेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। ये इक्वेशन जहन में रखेंगे कि अगर रेडियन के डिग्री बनाने हो तो 180 ओवर पाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिग्री के रेडियन बनाने हो तो यही रकम दूसरी तरफ जाएगी, तो ये बन जाएगी पाई ओवर 180 रेडियन बन जाएगी। तो अगर डिग्री के रेडियन बनाने हो
तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन के डिग्री बनाने हो तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे लास्ट पेपर्स में आप देखेंगे एक ऑब्जेक्टिव भी आई थी कि 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो फिर 30 डिग्री रेडियन के इक्वल, तो आप जानते हैं कि रेडियन के डिग्री बनाने के लिए 180 ओवर पाई वाली इक्वेशन यूज करते हैं, और डिग्री के रेडियन बनाने के लिए पाई ओवर 180 यूज करते हैं। तो आपने डिग्री के रेडियन बनाने हैं तो पाई ओवर 180 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जवाब पाई ओवर 6 आएगा। तो अगर इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछी जाए तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जी नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। तो सबसे पहले उसी तरह आप डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सेम वही तारीफ है, सिर्फ फर्क एंगुलर का आ गया है। वहां हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आ जाती है रिप्रेजेंटेशन, इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल ओमेगा। ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू लिखा हुआ होता है, ओमेगा इसको पढ़ते हैं, ओमेगा, ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इक्वेशन इसकी है ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। डेल थीटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद आपने ये भी ध्यान में रखना है कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर velocity of a body at any instant of time is called instantaneous angular velocity। तो आपने जस्ट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा और डेल टी लगा देना। यानी सेम वही इक्वेशन है, सिर्फ फर्क इतना है कि एंगुलर आ गया है। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड होता है, ऐसा यूनिट ध्यान में रखेंगे। बट इन रेवोल्यूशन पर मिनट कैन आल्सो बी मेजर्ड। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसे यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है तो वो रेडियन पर सेकंड होता है, लेकिन इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में भी मेजर किया जा सकता है। अगर आपको वेलोसिटी रेवोल्यूशन पर मिनट में दी गई हो तो आप उसको रेडियन पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि 5 रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से और 60 से डिवाइड कर देंगे। बाकी इसकी डायमेंशन है, तो यूनिट क्योंकि इसका रेडियन पर सेकंड होता है तो रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, सेकंड की टी होती है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन बनेगी t-1। ये इसके ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखेंगे। और यहाँ आपको ये बताता जाऊं कि एंगुलर वेलोसिटी हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डीके कांस्टेंट। ये 3 चीजें हैं, तीनों की डायमेंशन सेम होती है, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डीके कांस्टेंट। ये 3 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, अलबत्ता इनका यूनिट डिफरेंट होता है। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट अब आ जाता है इनके दरमियान रिलेशन, कि आपने ये बताना है कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट का देखा, तो यहाँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो हमने प्रूफ करना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो सिंपल सा है कि एस वी नो दैट s इज इक्वल टू आर थीटा। अभी हमने पढ़ा s इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो s और थीटा आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। सो डेल s इज इक्वल टू आर डेल थीटा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, अगर दोनों साइडें डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो डेल्टा s बटा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी बन जाएगा। जी नेक्स्ट। तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी ये v के इक्वल होता है, आप पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 में। और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी अभी आपने पढ़ा है, जो ओमेगा के इक्वल होता है। सो प्रूफ हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। या
इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा। अगर आपके जहन में क्वेश्चन है कि हमने इसको क्रॉस ही क्यों लिखा, साइन क्यों नहीं लिखा, तो ये बात मैं आपको समझा दूं, क्योंकि V इज इक्वल टू R ओमेगा है। अगर यहाँ आप क्रॉस नहीं डॉट लेते हैं तो ये बन जाएगा R ओमेगा cos थीटा। तो V और ओमेगा यानी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ राइट एंगल पे मौजूद होती है, यानी परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों। तो जब थीटा आप 90 लेंगे तो cos 90 तो 0 होता है, तो V इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बात गलत हो जाएगी, हालांकि V इज इक्वल टू R ओमेगा है। इसलिए फिर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि क्रॉस में साइन थीटा होता है, तो ये R ओमेगा साइन थीटा बनेगा। जब थीटा 90 डालेंगे तो साइन 91 होता है, इसलिए V इज इक्वल टू R ओमेगा आएगा। लिहाजा हम इसलिए कहते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है, यानी V इज इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा होता है। जी नेक्स्ट, तीसरी और आखिरी चीज हमारे पास आ जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तारीफ होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लफ्ज देखें सिर्फ एंगुलर लगा है, बाकी सेम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल अल्फा। अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट्स एस यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो रेडियन की डायमेंशन नहीं होती, सो इट्स डायमेंशन इज T-2। T-2 इसकी डायमेंशन होगी। अगर आप एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो अल्फा लिख के नीचे AVE डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो जो डेल्टा ओमेगा है वो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बनेगा। तो ये आपका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। और अगर आप इंस्टेंटेनियस लिखना चाहते हैं देन आप अल्फा के नीचे INST लिखेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी लिखेंगे, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल व्हिच इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जी नेक्स्ट, फिर इसका प्रूफ आ जाता है। जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का निकाला, इसी तरह लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है, या प्रूफ दैट A इज इक्वल टू R अल्फा। तो आप इसका प्रूफ करेंगे एज वी नो दैट B इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। यहाँ गलती से ये लिखा हुआ है S इज इक्वल टू R ओमेगा, ये गलत है। V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा ओमेगा। फिर आपने दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देना है। जी नेक्स्ट, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। यानी आपने क्या किया, V इज इक्वल टू R ओमेगा लिया, फिर डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा ओमेगा लिया, फिर दोनों तरफ आपने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो अब देखें डेल्टा V ओवर डेल्टा टी एक्सेलरेशन होता है लीनियर, और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा। तो A इज इक्वल टू R अल्फा आ जाएगा। या ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है, तो आप इसको A इज इक्वल टू R क्रॉस अल्फा भी लिख सकते हैं। क्रॉस क्यों आपने लिखा, मैंने आपको अभी बात समझाई। जैसे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होते हैं, इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होते हैं ये भी राइट एंगल पे मौजूद होते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको तीन चीजें आज समझा दी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फर्क ये है कि ये सर्कुलर मोशन है तो इनकी अलामतें बदल गई हैं। आपने तीसरे चैप्टर में लीनियर वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ आपने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है। वहां आपने एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ आपने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। वहां आपने डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ आपने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो कोई आपसे पूछे ये एनालॉग हैं एक दूसरे के, तो इनको जहन में रखेंगे। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में समझाया था कि टार्क का एनालॉग फोर्स होती है, इसी तरह S का थीटा होता है, V का ओमेगा होता है, A का अल्फा होता है।
यानी ये ऐसी चीजें होती हैं एनालॉग जो करेक्टर में एक जैसी हों, यानी उनका ये सेम रूल अदा करें, सिर्फ मोशन का डिफरेंट हो। तो ये एनालॉग्स हैं, ये भी साथ साथ मैं आपको इंडिकेट कराता जा रहा हूं। तो ये तीन आज आपको एनालॉग मिल गए, एस का थीटा, वी का ओमेगा, ए का अल्फा। एक आप दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, टार्क का अल्फा होता है। तो जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, तीन इक्वेशंस हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। चैप्टर नंबर 5 में आप इसको पढ़ेंगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, यानी अलामतें बदल देंगे। इसी तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो एस की जगह थीटा आ जाएगा, वी आई टी की जगह ओमेगा आई टी आएगा, प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर बन जाएगा। और थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। एंगुलर में आप इसको पढ़ेंगे 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। यानी लीनियर इक्वेशंस और एंगुलर इक्वेशन, सिर्फ इनकी अलामतें बदल जाएंगी। एस की जगह थीटा लगा दोगे, वी की जगह ओमेगा और ए की जगह अल्फा लगा दोगे।